देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। बहुजन राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या मायावती जी की जगह अब चंद्रशेखर आजाद जी लेने वाले हैं। हाल ही में निर्देश सिंह जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि बहन जी हमारी बहुत बड़ी और सम्मानित नेता हैं और अगर वो कुछ नहीं बोल रही हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो चाहती हैं कि इस समाज का कोई नया विकल्प बने। निर्देश सिंह जी के मुताबिक बहन जी खुद चंद्रशेखर आजाद जी को आगे बढ़ा रही हैं। ये दावा कितना बड़ा है और इसके क्या मायने हैं, आइए देखते हैं इस खास वीडियो में। बहन जी हमारी बहुत बड़ी माननीय सम्मानित नेता हैं। अगर वो कहीं नहीं बोल रही हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो चाहती हैं कि अगर कोई विकल्प बने तो इस समाज का ही बने। उन्होंने ये चंद्रशेखर आजाद को खुद बहन जी पुश कर रही है। अरे कुछ चीजें कही नहीं जाती हैं। बहुत बड़ी बात बोल रही हैं भाई, कुछ चीजें कही नहीं जाती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में माफियाओं और राजनीतिक संरक्षण को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। हाल ही में एक व्यक्ति ने अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अखिलेश जी की मानसिकता अपराधियों का साथ देने वाली रही है। वीडियो में वो याद दिलाते हैं कि कैसे एक अपराधी अखिलेश जी के साथ मंच पर मूछें ताव देता था और अखिलेश जी उससे हाथ मिलाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अतीक अहमद जी जैसे माफियाओं को मिले राजनीतिक कवच और मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस में हुई घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव जी की राजनीति पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि 2027 में जनता इस तुष्टीकरण और अपराधियों वाली राजनीति का मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से घेरा गया है अखिलेश जी को, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तुम्हारी ये मानसिकता गंदी हो गई। तुम अपराधियों को हमेशा साथ दिए। जब तुम अपराधी तुम्हारे सामने मंच पे मोच चेता हुआ कुत्ते की हाथ मिलवा देता था, तब तुमको अपराधी नहीं नजर आता था। 150 गाड़ी इसी चौराहे पे लग जाता था जाम, समझ गए, तब तुमको अपराधी नहीं समझ में आता था। जब बहन जी की वहाँ पे हत्या हो रही थी गेस्ट हाउस में, तब तुमको नहीं समझ में आया। तुम सिर्फ एक जात बिरादरी की बात करते हो और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हो। तुम अपराधियों की राजनीति करना चाहते हो। ये इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो तुमको ये 36 सीटें मिल गई, अगर इसका अहंकार है तो ये अहंकार जनता तोड़ करके रख देगी और इसको आप मुंह तोड़ जवाब 2027 में जनता देगी। आप देख लीजिए। भारत की राजनीति में इन दिनों वार पलटवार का दौर तेजी से चल रहा है। हाल ही में एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी जी के नेता आज अगर किसी से सबसे ज्यादा डरते हैं तो वो हैं राहुल गांधी जी। उनका कहना है कि राहुल गांधी जी हमेशा महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलते हैं। साथ ही वो देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। वीडियो में ये भी आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जी के लोग संविधान को नहीं मानते और इसीलिए वो राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने जैसी बातें करते हैं। आखिर क्यों है राहुल गांधी जी का इतना खौफ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी से ज्यादा डर लगता है और किसी से भारतीय जनता पार्टी डरती है तो वो है राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि वो महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पे चलते हैं, वो देश के संविधान को लेकर के चलते हैं और ये संविधान न मानने वाले लोग, संविधान को इन्होंने कभी अपनाया ही नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में चर्चा गर्म है। अभ्युदय कानून की कार्यवाही के दौरान विधायक पल्लवी पटेल जी ने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर बिल को कानूनी झंझटों में फंसाने का आरोप लगाया। सदन में किस अंदाज में दी गई चेतावनी, देखिए ये वीडियो। मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूँ, इस बात को याद रखिएगा और ये सदन भी इस बात को याद रखेगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस यूजीसी इक्विटी बिल 2026 को न्यायपालिका के झंझावट में फंसाने का काम किया है, वही घुटनों पे आकर के इक्विटी बिल को लागू करें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुद्दा है गोवा का डाबोलिम एयरपोर्ट। संजय सिंह जी का आरोप है कि सरकार देश की संपत्तियों को अपने दोस्तों को बेचने की तैयारी में है। सुनिए सरकार को घेरता उनका ये बयान। नमस्कार, जय हिंद साथियों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के हर हिस्से को बेचना चाहती है, हर सेक्टर में
अपने दोस्तों को लाना चाहती है, उसके कारण से बेरोजगारी बढ़ती रहे तो बढ़े, उसके कारण से लोगों का रोजगार जाता हो तो जाए। यही काम अब गोवा में होने जा रहा है। दावोली एयरपोर्ट जो गोवा का है उसको सरकार बेचने की तैयारी में है और वहां उस एयरपोर्ट के आसपास साउथ गोवा के जो लोग जिनका रोजगार चलता था, होटल चलते थे, टैक्सियां चलती थी, जिन भी लोगों का रोजगार उस दावोली एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ था वो बर्बाद हो जाएंगे, बर्बादी की कगार पे पहुंच जाएंगे। और इसलिए आम आदमी पार्टी और हम सारे लोग इस फैसले का विरोध करते हैं और हम किसी भी हालत में ये जो सरकार फैसला लेने जा रही है एयरपोर्ट को बेचने का। सौंदर्यकरण के नाम पर उजाड़ा गया आशियाना। बनारस की एक स्थानीय महिला का दर्द सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप है कि मोदी जी और योगी जी के प्रशासन ने दशकों पुरानी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया है। आखिर विकास की इस दौड़ में आम जनता कहां जाएगी? देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। जब उनका घर तोड़ा जा रहा है ना, तो बनारस जहाँ से मोदी जी सांसद है वहाँ पे लोग जिंदा अपने आप को जलाने पे मजबूर हो गए हैं। मैं वहीं से आती हूँ, बनारस की रहने वाली हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप वाराणसी का ही है। मुझे बहुत दुख होता है कि मोदी जी जहाँ से सांसद है वहाँ पे लोग अपने आप को जिंदा जलाने पे मजबूर हो गए। क्यों मजबूर है? मोदी जी ने मजबूर किया है, योगी जी ने मजबूर किया है। ऐसे ऐसे वो नियम कानून लेके आ रहे हैं उनके घर को तोड़ने का, उनको दुकानों को 50-60 साल तक जिन्होंने अपनी दुकानें चलाई हैं वो आज 50-60 साल की उम्र में कहाँ भटकेंगे? कौन सा नया व्यापार कोई शुरू कर सकता है? क्या भारत अमेरिका की नई ट्रेड डील किसानों को बर्बाद कर देगी? प्रधानमंत्री मोदी जी की इस डील पर किसान नेता चौधरी युद्धवीर सिंह जी ने सरकार को घेरा है। 0% टैक्स और विदेशी सब्सिडी का हमारे किसानों पर क्या असर होगा? सुनिए ये बेबाक इंटरव्यू। किसानों के मन में क्या आशंका है इस ट्रेड डील को लेकर? विशेष तौर पर बड़ा साफ है कि वहाँ से जो आएगा उस पर टैक्स 0% है, हमारा जो जाएगा 18% है। वहाँ का किसान जो प्रति किसान 62 लाख रुपए सब्सिडी प्रति वर्ष लेता है, उस किसान के सामने हमको खड़ा किया जा रहा। खेती तो खत्म है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, इसमें ये करेंगे, खेल करेंगे, ये कहेंगे मक्का नहीं आएगी, लेकिन जो है वो फॉर्डर आएगा, मुर्गी दाने आएगा। मुर्गी दाना मतलब मक्का नहीं आएगी, मुर्गी दाना आएगा। सोयाबीन नहीं आएगा, सोयाबीन का तेल आएगा। मतलब खेल होगा उसमें, लेकिन किसान सीधा मरेगा, बचेगा कुछ भी नहीं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो द सच्ची न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।